श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गणेश चतुर्थी के बाद गणेश जी का विसर्जन कैसे किया जाता है। आप चाहे घर में विसर्जन करें या फिर आप नदी या तालाब में विसर्जन करें, विसर्जन की विधि एक ही रहती है। आप अगर एक दिन के गणेश जी की स्थापना करते हैं या फिर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितने भी दिनों की आप गणेश जी की स्थापना करते हैं, लेकिन विसर्जन की विधि एक ही होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि गणेश जी की विसर्जन हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप गणेश जी की स्थापना करें तो मिट्टी की मूर्ति आप लेकर आएं। इको फ्रेंडली मूर्ति आप लेकर आएं ताकि विसर्जन में कोई भी परेशानी ना हो, आसानी से गणेश जी का विसर्जन हो सके और मूर्ति जल में आसानी से घुल सके। अब आपने जैसी भी मूर्ति ली है, जो भी गणेश जी की मूर्ति ली है, स्थापना की है, अब आप विसर्जन की विधि जान लीजिए। लेकिन आगे से ध्यान रखना, आप मिट्टी की मूर्ति ही लेकर आए। तो विसर्जन से पहले सबसे आपको धूप और दीपक जला लेना है। इसके बाद आपको भगवान गणेश जी को, छोटे गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को आपको तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको चावल समर्पित करना है। इसके बाद आपको भगवान गणेश जी को फूल समर्पित करने हैं। आपके पास जो भी फूल है तो फूल समर्पित करें। अगर आप फूल माला लेकर आए हैं तो फूल माला समर्पित करें। अगर आप गणेश जी का विसर्जन करने के लिए नदी या तालाब के तट पर जा रहे हैं या फिर आप घर में कर रहे हैं, दोनों स्थिति में आपको धूप और दीपक जलाकर भोग प्रसाद चढ़ाकर आपको गणेश जी की पूजा करनी होती है। इस दिन आपको मिठाई का भोग जरूर लगाना है। आप कोई भी मिठाई या मीठा अपने घर पर बनाकर भोग लगा सकते हैं। आप बाजार से मिठाई ला सकते हैं, आप मोदक भी बना सकते हैं। कोई भी मिठाई जो आप बना सकते हैं, ला सकते हैं, उसका भोग आप जरूर लगाएं। इसके बाद आपको भोग के रूप में जल समर्पित करना है। इसके बाद जब भी कोई घर से विदा होता है तो उसे दही और चीनी खिलाकर विदा किया जाता है। तो आपको भगवान गणेश जी को भी दही और चीनी का भोग लगाना है। इसके बाद आपको भगवान गणेश जी की आरती उतार लेनी है। आरती आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक उतारनी है। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी से क्षमा याचना करनी है कि हे भगवान गणेश जी, मैंने आपकी इतने दिन की स्थापना की थी, मतलब आपने 3, 5, 7, 10 दिन जो भी किए, उस दिन की संख्या बोले कि मैंने इतने दिनों की अपने घर में आपकी स्थापना की थी। इस दौरान पूजा में अगर मुझसे और मेरे घर की किसी भी सदस्य कोई भी गलती हो गई है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसी आपको प्रार्थना जरूर करनी है। और इसके बाद आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है और इतना जरूर कहना है कि अगले वर्ष आप हमारे घर जल्दी आना। इतना कहकर आपको पाठ पर जितनी भी मूर्तियां हैं, सारी मूर्तियों को आपको हाथ से हिला देना है। विसर्जन से पहले मूर्तियों को हिलाया जाता है। भगवान गणेश जी को, छोटे गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को और जो आपने कलश की स्थापना की है उस कलश को सबको हिला देना है। इसके बाद आपको भगवान गणेश को गुलाल लगा देना है। अगर आपके पास गुलाल है तो गुलाल लगाएं और गुलाल नहीं है तो आप सिंदूर या रोली भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमें कलश उठाना है। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि कलश में रखे हुए सामान का हमें क्या करना है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नारियल का हमें क्या करना है। नारियल को तोड़ के हमें प्रसाद बना लेना है और जो पत्ते हमने नारियल पर लगाए थे, कलश पर लगाए थे, उन पत्तों को किसी भी पौधे की जड़ में छोड़ देना है। इसकी खाद बन जाती है। इसके बाद जो कलश का जल है, उस कलश के जल से आपको छींटा लगा देना है। छींटा लगाने के बाद इसमें रखा हुआ जो सुपारी और 1 रुपया है, इसे आप अपने पास भी रख सकते हैं। आप चाहें तो पौधों में डाल सकते हैं विसर्जन के साथ, और अगर आप चाहें तो अपने पास रख के अपने घर की तिजोरी में या पूजा घर में भी आप रख सकते हैं। इसके बाद बचा हुआ जल हमें पौधों में डाल देना है। आपको तुलसी के पौधे में नहीं सींचना है, बाकी आप किसी भी पौधे में जल को डाल सकते हैं। इसके बाद गुड़ और नारियल, जो आधा कटा हुआ नारियल है वो और जिसमें रखा हुआ गुड़ है, उसे आप अगर विसर्जन करने नदी के तट पर जाते हैं तो आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं। इसे मछलियाँ खा लेंगी। और अगर आप अपने घर में विसर्जित करते हैं तो आप इसे कूट कर प्रसाद के रूप में सबको बांट सकते हैं। आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे गाय को भी खिला सकते हैं। इसके बाद में आपने भोग के रूप में जो मिठाई समर्पित की थी, जिसका भोग लगाया था, उसे आपको सब में बांट देना है। लेकिन इसे विसर्जन के बाद ही बांटना है। अगर आप नदी तट पर विसर्जन करते हैं तो इस मिठाई को साथ लेकर जाना है और नदी के तट पर ही आपको प्रसाद की जो सारी की सारी मिठाई है वो आपको बांट देनी है। इसके बाद जो दक्षिणा है वो आप किसी को भी दान में दे दें। इसके बाद
छोटे गणेश जी हैं जिनकी स्थापना हमने इनके साथ ही की थी, उनको जल के छींटे लगाकर आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। इसके बाद जो रिद्धि सिद्धि माता के रूप में जो सुपारी हमने स्थापित की थी, उनको जल के छींटे लगाकर आप अपने पास रख सकते हैं। आगे आप किसी भी दूसरी पूजा में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो जनेऊ समर्पित किया था, उसे आप जब भी मंदिर में जाएं, आप मंदिर में समर्पित कराएं, वहीं पर आप छोड़ाएं। इसके बाद बचते हैं चावल। तो चावल को थोड़े से आपको अपने अनाज भंडार में भर के रखना है। किसी भी डिब्बे में भर के आपको अपने जो अनाज की जगह है वहाँ पर आपको रख देना है। इससे अन्न धन से भंडार हमारे हमेशा भरे रहते हैं और भगवान गणेश की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। और बाकी के बचे हुए चावल आप पक्षियों को डाल दीजिए। इसके बाद आपको अलग से एक पार्ट लेना है, उस पर आपको कपड़ा बिछा देना है। अगर कपड़ा नहीं बिछा सकते तो आपको एक आम का पत्ता लेना है। आम के पत्तों पर भी आप गणेश जी को विराजमान करिए और लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। विसर्जन से पहले दूसरे पटड़े पर आप रख करके आपको पूरे घर में गणेश जी को लेकर के घूम जाना है। अपने घर में गणपति बप्पा के एक चक्कर लगाने के बाद आप जहाँ भी विसर्जन करना चाहे वहाँ पर आपको भगवान गणेश जी को लेकर जाना है। आप गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति मोरया, इस तरह से जयकारे लगाते हुए आपको जाना है। आप चाहे नदी के तट पर जाएं या फिर आप अपने घर में जहाँ भी आपने बर्तन में पानी भर के रखा है वहाँ चले जाएं। हो सके तो आप विसर्जन अपने घर पर ही करें, इससे वातावरण और प्रकृति दोनों ही शुद्ध रहती है। अपने घर में विसर्जन करने के लिए आपको किसी भी बड़े पात्र में जल भर लेना है। इसमें आपको हल्दी डालनी है, साथ ही साथ आपको इसमें फूल भी डाल देने हैं। अब इस जल के पास आपको भगवान गणेश जी को लाना है। यहाँ लाकर आपको एक बार फिर से भगवान गणेश जी की बड़े ही प्रेम से आरती करनी है। अगर आप नदी के तट पर जाते हैं, किसी नदी या तालाब में, सरोवर में गणेश जी का विसर्जन करने जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको गणेश जी की आरती उतारनी बहुत ही जरूरी है। तो आप दीपक साथ लेकर जाएं। आरती उतारने के बाद आपको भगवान गणेश जी से हाथ जोड़कर अपने घर में बहुत ही जल्द दोबारा आने के लिए प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको जो जल आपने भरा है उस जल में 3 बार भगवान गणेश जी को डुबकी लगाते हुए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, इस प्रकार से आपको नारे लगाते हैं। नारे लगाते लगाते आपको भगवान गणेश जी को इस जल में 3 बार डुबकी लगवानी है और तीसरी डुबकी में आप भगवान गणेश जी को विसर्जित कर दीजिए। को एक बार फिर से कहना है कि आप अगले वर्ष हमारे घर जल्दी आए। हाथ जोड़कर आपको ऐसी प्रार्थना एक बार फिर से करनी है। जो जनेऊ आपने इसमें विसर्जित किया है उसे आप ले सकते हैं, लेकर के आप धो करके अपने घर में भी छोड़ सकते हैं और किसी मंदिर में भी आप इसे समर्पित कर सकते हैं। और ध्यान रखना, जो भोग प्रसाद की मिठाई आपने चढ़ाई थी वो आपको यहीं पर भी लेकर आनी है और थोड़ी सी मिठाई आपको इसी विसर्जन में डाल देनी है। भोग में आप ड्राई फ्रूट भी समर्पित कर सकते हैं, आप कोई भी मिठाई भी समर्पित कर सकते हैं, आप एक मोदक भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खाने का मीठा सामान आपको साथ में विसर्जित करना ही करना है। अगर आप नदी के किनारे, सरोवर के किनारे अगर गणेश जी को विसर्जित करने जाते हैं तो फिर आपको लाल रंग के कपड़े में कुछ खाने का सामान बांध कर लेके जाना है, जो आपने भोग के रूप में मिठाई समर्पित की थी। लेकिन अगर आप घर में विसर्जन करते हैं तो फिर आप डायरेक्ट मिठाई लेके आ सकते हैं किसी भी बर्तन में डाल के। इसके बाद अगर आपकी मूर्ति मिट्टी की है तो आधे पौने घंटे में ये मूर्ति जल में घुल जाएगी और इसके बाद आप इसे किसी भी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। बस आपको तुलसी माता के पौधे में विसर्जित नहीं करनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये थी गणेश चतुर्थी विसर्जन की बहुत ही आसान सी विधि। आप कितने दिनों के लिए भी स्थापना करें, इस विधि से ही आपको हमेशा विसर्जन करना है। चाहे आप नदी तट पर करें, अपने घर में करें, यह आपकी इच्छा है।